हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अनंत जहान। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों शानदार रहने वाला है। आज के सेशन में दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी हिंदी। अभी तक दोस्तों हम हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्लासेस पढ़ाते थे, अब हम आपको दोस्तों लाइव ऑन बोर्ड पर दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं। आज से दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए यूपी पीटी के साथ साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आपके लिए हिंदी जो भी दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, हिंदी सभी की सब्जेक्ट जो है आपके सभी एग्जाम के लिए दोस्तों सफिशिएंट रहने वाली है। तो आज में दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले हिंदी में दोस्तों हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वर्णमाला। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि आज दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्णमाला। और वर्णमाला दोस्तों हम आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप दोस्तों कोई भी बुक उठा के देख लेना, चाहे दोस्तों आप ल्यूसेंट ले लेना, कोई भी दोस्तों बुक ले लेना, इससे जो ये सिलेबस में आपको इसमें बोर्ड में दोस्तों आपको करवाऊंगा वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको हिंदी इतने अच्छे तरीके से दोस्तों दिमाग में डाल दूंगा कि यदि आप दोस्तों कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप हिंदी का में दोस्तों आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं बता दूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने जो हिंदी है दोस्तों वो ऑफलाइन वीडियोस पे पढ़ी है, ना कि दोस्तों कोई ऑनलाइन पेड भी कोर्स भी नहीं खरीदा था मैंने जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उत्कर्ष क्लास जोधपुर क्लासेस जो है उत्कर्ष क्लासेस के आशीष चौधरी सर जिनकी वीडियो दोस्तों 2 साल पुरानी वीडियो है, अब तो खैर करीब 3 साल 2.5 साल पुरानी वीडियोस हो गई होंगी। तो उनकी दोस्तों टोटल 37 वीडियोस पड़ी हुई थी यूट्यूब पर। तो राम चौधरी सर ने बताया कि एक बार यदि आप उन 37 वीडियोस को देख लेते हो तो आपका हिंदी में कोई भी एग्जाम देने जाना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हालांकि दोस्तों उन्होंने साहित्य नहीं पढ़ाया है इसमें, उन्होंने केवल ग्रामर ही उठाया है वहाँ से। केवल दोस्तों 37 वीडियोस हैं आशीष चौधरी सर की। तो मैंने उन सब वीडियोस को दोस्तों पढ़ा है, देखा है और उनके के नोट्स बनाए हैं। उन्होंने कभी कोई बुक से नहीं पढ़ाया। तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि मैं उनके लिए कोई भी शब्द बोलूँ तो उनके लिए कम है दोस्तों, क्योंकि आशीष चौधरी सर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हिंदी को पढ़ाया है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से कि वो हिंदी के महान व्याख्याता हैं दोस्तों। क्योंकि आपने भी उनकी क्लासेस को देखिएगा, आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए दोस्तों। मैं उनका दोस्तों कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप खुद जानते हैं कि जब कोई टीचर अच्छी तरीके से पढ़ाता है तो उसका प्रचार ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। क्यों? वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता है, आप दूसरों को भी बताते हो कि वो सर से पढ़िए, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनकी दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आशीष चौधरी हिंदी क्लासेस जोधपुर उत्कर्ष क्लासेस, तो आपको दोस्तों उनकी 37 वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहां से दोस्तों 37 वीडियोस को एक बार आप देख लीजिएगा और कंसंट्रेट होकर दोस्तों बिल्कुल पढ़िएगा और कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना। तो वही नोट्स दोस्तों मैंने खुद बनाए हैं और आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पेश कर रहा हूँ। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा। और चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आपने दोस्तों टॉपिक देखा होगा कि पढ़ने वाले क्या है दोस्तों वर्णमाला। आई होप कि दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। हालांकि दोस्तों लाइट की रोशनी भी आपको आ रही होगी, तो लेकिन मैं दोस्तों बोल दूंगा तो वहां से दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों इस वीडियो का मैं पीडीएफ पहले ही बता दे रहा हूँ, पीडीएफ इसका प्रोवाइड नहीं हो सकता है, तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यदि स्क्रीनशॉट में भी दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम रही तो वीडियो क्लास में कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तो कोशिश करूंगा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को और ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले जानेंगे दोस्तों वर्ण होता क्या है। तो वर्ण होती है दोस्तों भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि। अब मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों? जो भी शब्द होता है वायवा जिसको बोलते हैं, वायवा यानी जैसे कि हम आपसे दोस्तों बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मौखिक रूप से बोल रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से क्या निकल रही है दोस्तों? ध्वनि निकल रही है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है दोस्तों, आपको आंसर आना चाहिए ध्वनि। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी आप ये दोस्तों यदि आपने क्लास ले ली यूपीएसआई तक क्रैक कर जाओगे दोस्तों। हिंदी में यूपीएसआई में दोस्तों एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो दोस्तों पढ़िएगा भाषा की लिखित इकाई। अब लिखित इकाई जैसे कि दोस्तों मैं कोई लिख रहा हूं और लिखने के बाद दोस्तों ये क्या है, ये अक्षर ही तो है, ये क्या है दोस्तों? वर्ण ही तो है। तो दोस्तों भाषा की लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भाषा की मौखिक इकाई यदि आपसे पूछा जाता है तो भाषा की मौखिक इकाई दोस्तों आपको ध्वनि बताना है। और दोस्तों यदि आपसे भाषा की लिखित इकाई दोस्तों पूछी जाए तो आपको वर्ण बताना है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसको वर्ण कहते हैं दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और लिखित इकाई
को हम दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा दोस्तों साथ साथ बोलेंगे, अभी रणवीर आपको याद हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जा सकता है, या दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटा अंग क्या है, भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, तो भी आपका आंसर जो है दोस्तों क्या आना चाहिए, वर्ण आना चाहिए। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर दोस्तों पूछ सकता है, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या है। तो अर्थ के आधार पर जब भी आपसे पूछे तो भाषा की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वाक्य। जब भी दोस्तों आपसे पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर, तब आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और यदि दोस्तों आपको अर्थ के आधार पर पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की यदि आपसे दोस्तों बड़ी इकाई पूछ ले तो बड़ी इकाई भी दोस्तों वाक्य है, या दोस्तों बड़ा अंग पूछ ले तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वाक्य ही आ जाएगा। एक दोस्तों आपको नोट करके लिखना है कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, वर्ण का दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता है। और आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि वर्ण का अर्थ क्या होता है और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और उनमें से दोस्तों एक विकल्प जरूर मिलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का दोस्तों कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस पॉइंट को कॉपी में नोट बनाकर जरूर छाप लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप काफी कैंडिडेट ऐसे करेंगे कि दूसरा ऑप्शन चॉइस कर लेंगे, लेकिन दोस्तों वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो दोस्तों आ और कौन से होते हैं दोस्तों, ई हो गया, बड़ी ई, ऊ आदि। समझ गए होंगे दोस्तों। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके स्वर हैं। अब स्वर की परिभाषा सिंपल सी है दोस्तों, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है और इसको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम दोस्तों स्वर बोलते हैं। क्लियर। तो एक बार सभी पर दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्ण जो स्वर जो होते हैं दोस्तों वो स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, और व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और स्वर की परिभाषा क्या होती है, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और उनके बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें दोस्तों स्वर कहते हैं। आ ई उ आदि। चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट। अब बात आती है दोस्तों अक्षर की। अब बात आती है दोस्तों अक्षर की कि अक्षर क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षर की। चलिए दोस्तों अब बात आती है दोस्तों अक्षर की। अक्षर क्या होते हैं दोस्तों, सभी वर्णों को, जितने भी वर्ण हो दोस्तों सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं। ये इस हेडिंग को दोस्तों आपको नोट बना के दोस्तों आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्या लिखना है दोस्तों, नोट लगाएंगे और अक्षर में दोस्तों लिखना है हेडिंग डाल के, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं लेकिन सभी अक्षरों को दोस्तों हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, तो आ, नाम, राम, काम, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों आपके अक्षर हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी आपके अक्षर हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं, कथन सही है या गलत। आपसे दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है सही और गलत में। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए कि सभी वर्ण जो है अक्षर कह सकते हैं लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं। दूसरे किस तरीके से पूछा जाएगा कि सभी अक्षरों को वर्ण कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात है दोस्तों, नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्णों को अक्षर कहेंगे लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहेंगे। क्लियर। तो एक बार आप सभी पर दोस्त जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी प्यारे दोस्त, और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा दोस्तों आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को दोस्तों एक पॉइंट बना के लिखना है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो आप सभी को पता होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं,
बताएंगे सभी पर दोस्त कौन कौन से होते हैं हिंदी भाषा में स्वरों कितने प्रकार के होते हैं, 11। कौन कौन से? आ हो गया आपका, बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और दोस्तों ये आपका री। इसको मत भूल जाना दोस्तों, इसको काफी कैंडिडेट भूल जाते हैं। री हो गया, ए, आए, ओ, और दोस्तों आओ। तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? हमारे 11। तो सीधी सी बात है दोस्तों, हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये अंग और आहा बचे हैं ये क्या है? तो फिर ये जो दोस्तों आपने पढ़ा हुआ ये अंग होता है, ये भी तो दोस्तों स्वरों की लाइन में आता है, तो ये क्यों नहीं दोस्तों आपके स्वरों में काउंट होते हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि ये अंग और आहा जो है ये दोस्तों इसमें स्वरों में क्यों ऐड नहीं होते हैं? ये इसलिए ऐड नहीं होते कि ये दोस्तों कौन से वर्ड होते हैं? इनको बोलते हैं दोस्तों अयोग वाह। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं अयोग वाह। ये दोनों वर्ड कितने हैं दोस्तों? कितने वर्ड हैं? 2। और इनकी संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो इनकी संख्या दोस्तों आपको बतानी है 2। अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो आपको याद रखना है कि अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और अयोग वाह वर्ण दोस्तों होते कौन कौन से हैं? वो अंग और आहा। इनका दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। अंग आहा ये कैसे है दोस्तों? अयोग वाह वर्ण है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। और हिंदी भाषा में यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वरों की संख्या 11 है। और सभी स्वर दोस्तों आपके सामने लिखे गए हैं। और जो इनमें से बचे थे अंग और आहा, ये 2 अयोग वाह वर्ण। तो एक बार सभी पर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों स्वरों के प्रकार के बारे में। अब इसके दोस्तों वर्णमाला के पार्ट 2 में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे शाम 4 बजे। तो मात्रा के प्रकार के आधार पर दोस्तों स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे, ओष्ठ के आधार पर। इस सारी चर्चा दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका जो भी सुझाव या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।